सुंदर अपने महलों में सुंदर उनका स्वागत किया, कंधे में हाथ रख दिया, कहने लगा मित्र आप तो बड़े सत्यवादी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, आपका प्राण भी चला जाए पर आप कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ महाराज, बोले कि मित्र मैंने एक उपहार आपके लिए रखा है, आप उसे स्वीकार कीजिए। बोले कि कौन सा उपहार महाराज? बोले कि मेरा जो चाचा का पुत्री है देवकी, मैं उसके साथ आपका विवाह करना चाहता हूं। जैसे वासुदेव ने सुना सूर्यसेन का महातेजस्वी पुत्र, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन उसके पैर का जमीन ही खिसक गया। अगर मना करता हूं तो अत्याचारी है, पापी है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए जो हो रहा है होने दो। बोले कि ठीक है मित्र, अगर आपका यही इच्छा है तो मेरी भी इच्छा है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन तत्काल ही अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि सुंदर मंडप करो, मैं ऐसा विवाह करूंगा कि आज तक त्रिलोक में कोई भी भाई ऐसा विवाह नहीं किया होगा। सुंदर मंडप की रचना हो गया और सुंदर देवकी का विवाह वासुदेव महाराज जी के साथ में हो गया। और कहने लगे कि अरे सारथियों, मेरा रथ तैयार करो, मैं अपने बहन को और अपने मित्र वासुदेव को स्वयं छोड़ने के लिए जाऊंगा, स्वयं रथ हाथते जाऊंगा। जाकर के रथ खड़ा हो गया। बोले महाराज रथ तैयार है। अपने बहन देवकी और वासुदेव महाराज जी को बैठाया और जाकर के स्वयं सारथी बन करके घोड़े के रस्सियों को खींचने लगा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन जैसे उनका रथ 10 कदम आगे बढ़ा, आकाशवाणी होने लगा कि अरे कंस, जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है वही बहन के 8वां पुत्र जन्म लेगा और तेरे मौत का कारण बन जाएगा। इस प्रकार से आकाशवाणी ने कह करके और रुक गया। जब आकाशवाणी कंस ने सुना, सुखदेव भगवान कहते कि राजन तत्काल ही अपना नंगी तलवार को निकालेंगे कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। जैसे मारने के लिए तलवार को उठाया, उसी समय में वासुदेव महाराज जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले कि महाराज आप जैसे वीर को ये शोभा नहीं देखा। अरे आपका नाम, आपके भय के कारण इंद्र गंधर्व किन्नर विद्याधर भी डरते हैं महाराज। एक तो आपकी छोटी बहन, अभी उसकी हाथ की मेहंदी, उसके पैर का महावर भी अभी खत्म नहीं हुआ। आप जैसे वीर को ये शोभा नहीं देता महाराज, इसे छोड़ दीजिए। देवकी से आपको भय नहीं, इसके बच्चे से आपको भय है। महाराज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं शेर सूर्यसेन पुत्र वासुदेव, जितने भी मेरे बालक जन्म लेंगे, हे महाराज मैं आपको ला करके सौंप दूंगा, चाहे आप उसकी रक्षा कीजिए या मारिए। जब इस प्रकार से प्रतिज्ञा किया, कंस जानता था कि वासुदेव बड़े सत्यवादी हैं, बड़े सत्यवादी। देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया, पर कहने लगा कि ऐसे से काम नहीं चलेगा, तुम मेरे कारागार में रहो और जब जब भी देवकी का बच्चा होता जाएगा मुझे ला करके देते रहना। बोले कि जैसा रखो महाराज। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, देवकी और वासुदेव को कारागार में 7 खंड के बाद 8वें कमरे में, जहां ना सूर्य का प्रकाश जा रहा है ना जहां कभी हवा का प्रकाश जा रहा है, ऐसे अंधकार में जो है वासुदेव और देवकी के दोनों पैर और दोनों हाथों में लंगड़ लगा दिया और कारागार